ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हम लोग प्राय आरती करते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं। ये भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है। भगवान शिव को प्रणाम किया गया है, जिनका शरीर कर्पूर के समान। हालांकि भगवान शिव क्या हैं? तो श्याम वर्ण है, लेकिन कुंद इंदु समदेह ऐसा कहा गया, या कर्पूर गौरम। तो हमारे संत कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने चिता की भस्म अपने शरीर पे लगा रखी है। चिता का श्वेत भस्म शरीर में धारण करने के कारण बाबा का अंग अंग कुंदन की तरह, कुंद की तरह, कुंद इंदु समदेह। और कर्पूर गौरम, कर्पूर जिस तरह सफेद धवल पारदर्शी होता है, ऐसे स्फटिक की तरह। कर्णाव चंचरिका में कहा गया, कर्पूरम तरोग शिवालय, शिव शाश्वत करुणालय। और वही बात यहां कह रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जो करुणा के अवतार हैं, जिनके समान कोई करुणा करने वाला है ही नहीं। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, जिनका रूप ही सहज है। भोले बाबा ने कोई श्रृंगार किया? भोले बाबा का कोई श्रृंगार आपने देखा? वो कोई सोना चांदी पहनते हैं, गहना पहनते हैं, हीरे मोती पहनते हैं। जो संसार में कोई नहीं पहनता वो भोले बाबा पहनते हैं। आप लोग बालों को संवारते हो, वो बाल संवारते ही नहीं है और भभूत डाल लेते हैं, जटा बन जाता है। जटा का अर्थ क्या है? संसार की जितनी जटिल समस्याएं हैं वो सब भगवान शिव ने अपने शीश पे धारण कर लिया कि संसार के लोगों तुम बिल्कुल फ्री रहो, जितना जटिल काम है मुझे सौंप दो, अमृत तुम पियो, जहर मुझे दे दो। सारा जटिलता भगवान शिव ने जटा रूप में धारण किया। करुणावतारम, करुणा इतनी है, अकारण करुणा है। वो ये भी नहीं कहते मेरा ये अनुष्ठान करो, वो अनुष्ठान करो तो मैं प्रसन्न हूं। कथा तो बहुत सारी है, बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में इतना कहें कि शिव, जिसका नाम शिव है, शिव अर्थात कल्याण, जो कल्याण करने वाला वही शिव है। कल्याण का जो समूह है वो शिव है। कल्याण का जो स्रोत है, जहां से कल्याण का झरना बहता वो शिव है। जहां से हम कल्याण सीखते हो या जहां से हम कल्याण सीख सकते हैं वो शिव है। कल्याण का रूप शिव, इसलिए करुणावतारम। संसार सारम, अब देखो सारे संसार का सार क्या है?
भगवान शिव हैं। अर्थात इस संसार में हमारे जन्म लेने का अर्थ ही शिव है। शिव अर्थात कल्याण। हम किसी का अकल्याण करने आए ही नहीं हैं। हम किसी का अकल्याण करने नहीं आए, किसी का बुरा करने नहीं आए। हम संसार में कल्याण ही करने आए हैं, बस माध्यम अलग अलग है। माध्यम अलग अलग है। मैं भगवान की कथा कह के कल्याण कर रहा हूं, आप व्यापार करके कल्याण कर रहे हो, कोई नेता करके कल्याण कर रहा है, कोई नौकरी करके कल्याण कर रहा है। हम सभी कल्याण के लिए ही संसार में, किसी का अकल्याण करने नहीं आए। 4 वेद 6 शास्त्र वेद पुराण सुन लो, कहीं पर नहीं कहा है किसी का बुरा करना अच्छा है। सब जगह कहते हैं सबका भला करो, कल्याण करो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो सुख देवे सुख होते हैं, दुख देवे दुख हो। कल्याण करो तो कल्याण मिलेगा। हम कल्याण के लिए आए, इसलिए संसार सारम, संसार का सार शिव है, ये कल्याण रूप है ना। और नाहम तत्व गुरु परम, भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सबसे बड़ा तत्व गुरु को अर्थात गुरु शंकर रूपण्यो भगवान शिव को कहा। इसलिए संसार का सार, तुम चाहे कोई भी भगवान मान लो, राम को मानो राम जी शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानो शिव जी कृष्ण जी शिव की पूजा करते हैं, हनुमान को मानो वो शंकर सुवन है, गणेश को मानो वो भगवान शिव के पुत्र हैं। सब इधर उधर से जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु को मानो वो भी भगवान शिव के अंशज हैं। ब्रह्मा को मानो, उन्होंने भी ब्रह्मा को ही उन्होंने पैदा किया। संसार का मूल रूप शाश्वत रूप क्या है? तो आज इस शिवरात्रि के दिन शिव महिमा गाना चाहिए। हमने 6 दिन तक आपको गौ कथा सुनाई, लेकिन गौ माता भगवान शिव के बिना नहीं है और गाय के नंदी के बिना भगवान शिव नहीं है। इसलिए गाय से शिव का बहुत अच्छा संबंध है। हमारे सुरभि यज्ञ से भगवान शिव का बहुत अच्छा संबंध है। भगवान शिव से सब मांगते हैं, राम की हो या रावण की, पीर हरि सबके मन की, ये है भगवान शिव। तो संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने गले में भुजंग की माला धारण की। कहते हैं कि मंदिर में जाए ना तो कई परिवार में झगड़ा हो जाता है, मंदिर में जाके भी झगड़ा हो जाता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए, पुजारी ने लक्ष्मी जी के गले में नौलखा हार पहनाया था, देख के पत्नी बिफर गई। शादी हुए इतने दिन हो गए, हमें तो एक भी नहीं दिया। देखो, कुछ सीखो, भगवान से सीखो। मंदिर में आए हो तो देखो, और कुछ नहीं सिखाया, वही सिखाया। कितना गहना लक्ष्मी जी पहनी है, 2-4 हमें भी दिलाओ। झगड़ा हो गया। पति परेशान एक बाबा जी के पास गया, बाबा जी क्या करूं? लोग कहते हैं मंदिर में जाओ मन को शांति मिलेगी। मैं तो मंदिर में गया तो तलाक की नौबत आ गई, पत्नी बिफर गई। बाबा ने कहा एक काम करो, कल से लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मंदिर मत जाना, भोले बाबा के मंदिर में जाना, क्योंकि उनके गले वाली कोई नहीं मांगने वाला। भुजंग कौन पूछता है? नाग को कौन गले में धारण करे? जब सुनैना ने आरती उतारते समय शिव को देखा, विचित्र रूप शिव का देखा और नैना बेहोश हो जाती है सुनैना, तो नारद जी ने यही तो समझाया था कि कौन माँ है जो कहे कि मेरी बेटी विधवा हो जाए। सभी माँ कहती है कि मेरी बेटी सुहागन मरे। तो ये बताओ माँ, आपकी बेटी को जो वरने आया है वो तो काल को गले में डाल के आया है, आपकी बेटी का सुहाग तो अमर ही हुआ ना, वो तो काल को गले में डाल के आया। मैं एक दिन बता रहा था, आजकल दूल्हा लोग नकल मारते हैं। नकल मत मारा करो, नकल मारो गड़बड़ हो जाता है। प्लास्टिक के सांप लपेटे गए थे कई जन, एक जन ले देखे कूलर के मोटर ले वहां मुड़ी में बांध ले रहा है, थैली में बटन धरेगा है, चपके गंगा निकले। ये सब नाटक नहीं करना। शिव के रूप का नकल नहीं, शिव के स्वभाव का नकल करो करना। आहा, शिव का स्वभाव। जगत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान की, तही न भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरस। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। अब यहां 2 शब्द है,
या तो ये है कि संतों के हृदय में सदा वास करने वाले, या जिनके हृदय में सदा वसंत का वास होता है, सदा वसंतम या सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा जिनके हृदय में संत बसे या सदा जिनके हृदय में बसंत बसे। लेकिन हम कहते हैं संत और बसंत में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। इसलिए दोनों ही कोई अंतर नहीं। भगवान शिव के आने से बसंत आता है, और भगवान शिव के आने से हमारी प्रवृत्ति में अंतर आता है। शिव जिसके जीवन में आ जाए वो सब से शिव बन जाता है। सब गति छोड़ो, सब गति छोड़कर शिव गति धारण करो। आज कई लोग नकल मारते हैं, बाबा भोलेनाथ गांजा पीते थे, शिवरात्रि एक गांजा पिएंगे, पी रहे हैं भका भक। संजा हो तन खासा था तो शंकर जी खासा देखे से को दे। देखो शंकर जी भी हंस रहे। अब बोलो, आप लोगों की मूर्खता पे शिव भी हंस रहे। धन्य है मानो। भांग घोटो, आज शिवरात्रि भांग घोटो। अब भांग घोंट घोंट के पी गए, और भांग पीने के बाद में एक का चार दिख रहा है, भारत की आबादी ज्यादा दिखने लग जाती है। ये शिव का अर्थ ये नहीं कि उसका तुम ये करो। भगवान शिव ने तो जहर पी लिया भाई, तू पिएगा क्या? भगवान शिव ने जहर पी लिया, तू पिएगा क्यों? मोटरसाइकिल में आते हो, शिवरात्रि के दिन गांजा पीना है, बाबा पीते हैं। शिवरात्रि के दिन भांग पीना है, बाबा पीते हैं। तो शिवरात्रि के दिन बैला में आओ, फटफटी में क्यों आए हो? बाबा चढ़ते हैं। अभी एक बच्चा छे भुजगेंद्र हरम, वो कब डोमी खोजे लगी। नकली नहीं, शिव का स्वभाव कल्याण का स्वभाव। अशिव वेश शिव, आहा कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला, कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला, कंकण किंकिनी पहिरे ब्याला। भगवान शिव अशिव दिखते हैं, कपाली दिखते हैं, अघोरी दिखते हैं, जटाजूट वाले हैं, रुद्र दिखते हैं, तीन नेत्र है, सांप लपेटा है, चंद्रमा है, त्रिशूल लिया है, बैल पे बैठते हैं, भेरी बजाते हैं, नगमुंडों की माला है। भयानक रूप है भगवान शिव का। लेकिन गुण देखो, अशिव वेश है लेकिन शिव धाम कृपाला। कल्याण के धाम है, करुणा के धाम है, दया के धाम है, कृपा के धाम है। सबसे भोले भंडारी, उनसे ज्यादा भोले भाले कोई नहीं है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।